हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज़ लेके आया था, इंटीग्रेशन का खौफ भगाए। उस पर हमने पहले रेसिस्टिव सर्किट्स देखे थे। आज वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन के सवाल लेने वाले हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जितने भी फॉर्मूलास है उन सब के इंटीग्रेशन से हम डेरिवेशंस करेंगे। सेंटर ऑफ मास पर वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट हम लोग उसका सिमेट्रिक बॉडी हो तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाता है। बट ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या एग्जैक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको याद करा दूँ, सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम होता था। तो इंटीग्रेशन में डी एम एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम होगा, वेयर डी एम क्या होता है समझते हैं और x क्या होता है। x होता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द एलिमेंट जो लेने वाले हम लोग। x होता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड dm होता है आपका एलिमेंट का मास, एलिमेंट का छोटा सा मास। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों का इंटीग्रेशन करेंगे। पहले एक रॉड है, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होता तो उसका, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आ जाता, ये तो आपको लॉजिकली पता है। बट अगर इसका मास कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ वेरिएशन दिया है, लेंथ के साथ वेरिएशन दे दिया है या कुछ किसी भी तरह का वेरिएशन दे दिया हो, उसको इंटीग्रेट करके कैसे डिराइव करते एक एग्जांपल से देखेंगे। उसके बाद आधा रिंग दिया हुआ है, पूरा रिंग होता था एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाता, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाता। बट आधा रिंग है तो ऑब्वियसली लेफ्ट एंड राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, तो वाई में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आधा डिस्क लेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर लेंगे, पूरा स्पीयर नहीं लेंगे, पूरा स्पीयर लेंगे तो एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा, बट आधा स्पीयर लेंगे, देन आधा हॉलो स्पीयर, आधा सॉलिड स्पीयर लेंगे, देन कोन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रायंगुलर प्लेट का, इतनी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज, सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज इंटीग्रल dm into r by integral dm, okay, where r is the location of center of mass of the strip from the point where we are taking the strip, okay। r क्या है, location of center of mass, okay, of the strip और एलिमेंट, ओके। जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो एलिमेंट शायद रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है या कुछ कोई भी आर्बिट्री शेप हो सकता है। तो उस डिस्क का, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आर होगा। dm आपका मास होगा छोटे से एलिमेंट का, मास ऑफ द एलिमेंट, ओके। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके अपना कंप्लीट शेप बनाना चाहते हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पर पहली चीज़ें क्लियर कर लेती है। dm क्या है, dm इज़ द मास ऑफ द एलिमेंट एंड r इज़ द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन एक्सिस और गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट से कितना दूर है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है ओरिजिन पे, है ना। जैसे मैं इस रूम का सेंटर ऑफ मास बोलूँ तो इस सेंटर पे है, कैसे बोलूँगा, उस इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे, वो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन डिपेंड करता है आपका ओरिजिन पे या कहाँ से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम जहाँ से एलिमेंट्स ले रहे हैं वहाँ से r डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा फ्रॉम दैट पॉइंट, ओके। सो इसकी जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई में बहुत बार और नीट में भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 7 डेरिवेशन हम लोग करेंगे और इन सब फॉर्मूलाज को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे बताऊँगा। सो चैप्टर लास्ट एंडिंग में मैं इसका सारे फॉर्मूलाज एक बार कैसे याद रखें इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा डेफिनेटली, है ना। तो बने रहे आप मेरे साथ, लेट्स बिगिन द जर्नी। सो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड है लेकिन उसका मास यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब रॉड लेंथ L का है, एक लेंथ L का रॉड ले रहे, रॉड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी, रॉड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी। सो यहां पर रॉड जो है
इस तरह का रॉड है। ये रॉड हो गया आपका, इसका लेंथ L है, मास M है, मास M, लेंथ L। इस रॉड में अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसका लेंथ L/2 पे इसका पूरा मास एज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, बट इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन अभी ढूंढना है। अगर इसकी मास डेंसिटी दे दूँ या इसकी लीनियर मास डेंसिटी, देखो 3 टाइप की डेंसिटीज हम लोग पढ़ते हैं। एक तो लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास अपॉन यूनिट लेंथ, दूसरा है सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन यूनिट एरिया, एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, जो बचपन से ज़्यादा आपने यूज़ किया हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम आपने रेगुलरली यूज़ किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो विल बी यूजिंग लैम्डा, सिग्मा और रो। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया, और डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, सिंपली वॉल्यूम मास डेंसिटी और मास डेंसिटी जो आपने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो जैसे कि ये रॉड के जो क्रॉस सेक्शन से डायमेंशंस है इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो इसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी से डील करेंगे। अगर स्क्वायर प्लेट होता या प्लेट होता तो उसके लेंथ और विड्थ रीजनेबली कंपेरेबल है, बट उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग एरियल डेंसिटी पे जाएंगे या सरफेस डेंसिटी पे जाएंगे, है ना। प्लेट आ जाए, डिस्क आ जाए, है ना, उस तरह के सिनेरियो में एरिया डेंसिटी यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम डेंसिटी जब एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस कंपेरेबल हो तो हम वॉल्यूम डेंसिटी पे जाते हैं। तो हम लोग पहले कर ले मास, लीनियर मास डेंसिटी से डील करेंगे इसको। तो आप यहाँ पर इसका लैम्डा इक्वल टू लेटर से लैम्डा नॉट इंटू एक्स दे दिया मैंने, लैम्डा नॉट इंटू एक्स दे दिया। तो इसका मास जो एक्स पे कितना है, 0 है, और एक्स इक्वल टू एल पे बहुत ज़्यादा मास है, एक्स इक्वल टू एल पे लैम्डा नॉट इंटू एल का मास है। तो मास लेंथ के साथ बढ़ता जा रहा है, लेंथ के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब क्वेश्चन में एग्जाम में लैम्डा नॉट इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर भी दे सकता है, एक्स क्यूब भी दे सकता है, कुछ और फंक्शन भी दे सकता है। तो आपको डरना नहीं है, मेथड सीखो यहाँ पर और सेम लॉजिक से आप लोग इंटीग्रेट करो, आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से जाके एक्स पे जाके छोटा सा एलिमेंट dx का लेंगे, x डिस्टेंस पे जाके dx का एलिमेंट लिया हुआ है, छोटा सा एलिमेंट dx लिया हुआ है, छोटा सा एलिमेंट dx लिया हुआ है। ऐसे dx के छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ज्वाइन करोगे ये पूरा रॉड बन जाएगा, दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। हम लोग इंटीग्रेशन से डर मिटा रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे dx एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है। तो पहली बात तो dx एलिमेंट का मास लिखने के लिए आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसका छोटा सा मास dm कैसे लिखेंगे, इसका छोटा सा मास dm कैसे लिखेंगे, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। ओके, मास पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ओके, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx, तो आपका ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स dx। ये तो आपको dm मास आ गया। अब इस पूरे छोटे से पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से कितने दूरी पे है, तो डायरेक्टली x डिस्टेंस पे है, बिकॉज ये पॉइंट मास है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से जो है वही आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो जाएगा इस पॉइंट से, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। तो ये पॉइंट मास हो गया रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यही हो गया x डिस्टेंस, तो इसका r जो होगा आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वो x हो जाएगा। तो आपका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में XCOM निकाल रहे हो, XCOM निकाल रहे हो, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल dm x बाई इंटीग्रल dm, वेयर x इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो एलिमेंट यहाँ से कितनी दूरी पे, x दूरी पे, तो पूरा मास एक ही पॉइंट पे लोकेटेड है, तो इसको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन x डिस्टेंस मान सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है आपको 0 से लेके l, 0 से लेके l। तो dm में आप लिखो लैम्डा नॉट x dx, लैम्डा नॉट x dx इंटू x डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट x dx 0 से l। अब आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, लैम्डा नॉट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नॉट से डरने की जरूरत नहीं है, ये लैम्डा नॉट ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, लैम्डा नॉट ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर को, एक्स और एक्स को कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखना, बहुत बच्चे सोचेंगे अगर लैम्डा नॉट कैंसिल करते एक्स क्यों कैंसिल नहीं कर सकते, एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट, तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। लैम्डा नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कैंसिल किया हमने, याद रखना, उसको हमने कैंसिल किया है। देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको,
और नीचे एक्स डी एक्स का करना है 0 से L। तो एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से L, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 0 से L। तो आप देख सकते हो 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 L क्यूब बाई L स्क्वेयर, L क्यूब बाई L स्क्वेयर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 L, 2/3 L। तो इस पूरे बॉडी का, इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मास, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस पॉइंट से 2L/3 पे होगा, L/2 पे नहीं होगा, 2L/3 पे होगा फॉर दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। ओके, अगर यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए कुछ अलग जगह पे आ गया, अगर x की जगह एक्स स्क्वायर दे देता तो और अलग जगह पे आ जाता है ना। तो आपको इंटीग्रेशन में ही फर्क पड़ेगा, मेथड सेम रहेगी। एलिमेंट लेना है इंटीग्रल dmx बाई इंटीग्रल x, हर फॉर्मूला के लिए हम लोग इंटीग्रल dmx बाई इंटीग्रल dm लेने वाले हैं। तो फर्स्ट आंसर आप हाईलाइट कर सकते हो, XCOM आपका आंसर आ गया 2L/3। तो इसको ज़्यादा याद रखने, बिकॉज इसमें वेरिएशन दे सकते हैं, लैम्डा नॉट इंटू एक्स को वेरी कर सकता है। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, उस पर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन पूरा रिंग नहीं होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आएगा, कुछ अलग जगह पे आएगा। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देन वील गो टू द सेकेंड डेरिवेशन। सेकेंड डेरिवेशन में स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग लेने वाले एक आधा रिंग लेने वाले, हाफ रिंग। सो ये आधा रिंग है आपके लिए, जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, तो इस आधे रिंग का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरकमफ्रेंस पे। मास तो रिंग का कहाँ होता है बेटा, सरकमफ्रेंस पे ही होता है, बीच में तो हॉलो होता है। रिंग मतलब बंगड़ी जैसा कटी हुई बंगड़ी है, आधे पीस में कटी हुई बंगड़ी है। ओके, इट्स लाइक ए ब्रोकन बैंगल। तो ये आधा रिंग यहाँ पर ऐसा है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो देखो इसमें सेंटर ऑफ मास एक्स में ढूंढना चाहिए कि वाई में ढूंढना चाहिए। पहली बात तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन पे और इस लाइन पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो इस पे कोऑर्डिनेट यहाँ पर ही यही आएगा। एक्स में सेंटर ऑफ मास दोनों तरफ इक्वल है। एक्स एक्सिस को देखोगे आप यहाँ पर, अगर मैं ऐसे वाई एक्सिस मान रहा हूँ, ऐसे एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, तो x में ढूंढने की जरूरत नहीं, बिकॉज x के इस तरफ 50% मास है, इस तरफ 50% मास है, तो एग्जैक्टली इसका लोकेशन यहीं पे आ जाएगा। ये तो पक्का पता चल गया। बट y में ऊपर मास है, नीचे तो कोई मास नहीं है, तो y में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये आपका टारगेट है। कितने डिस्टेंस पे आएगा ये निकालना आपका टारगेट है। सो इसको स्टार्ट करते, इसको कैसे सॉल्व करते। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे r पे जाके, तो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेंगे। ये डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट, अब बच्चों को समझ में आता है डी थीटा क्या होता है। इसे बेसिकली छोटा सा एलिमेंट लिया, ये आपका छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है ये वाला। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा। देखो आर्क का लेंथ होता है L = r थीटा, तो ये r इंटू थीटा, इसका रेडियस r है, तो इसका थीटा कितना है d थीटा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा r d थीटा। इसका लेंथ हो जाएगा। याद रखना इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, इस पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा r d थीटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। स्ट्रिप कैसे लेंगे, रिंग आते ही तो जो टेक्निक सिखाऊंगा इस चैप्टर के लिए नहीं, रोटेशन के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, हर जगह पे लिए वैलिड रहेगी, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो टेक्निक क्या रहेगी, रिंग आती है तो थीटा पे जाके डी थीटा लेना है। टेक्निक सेम रहेगी, रिंग के लिए अलग रहेगी, डिस्क के लिए एंड हेमिस्फीयर के लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। जो टेक्निक सिखाऊंगा सबके लिए आप याद रखना, सेम टेक्निक हर जगह यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो थीटा पे जाके डी थीटा, आर थीटा का लेंथ ले लिया आपने। अब इसका मास, डीएम मास कैसे लेंगे। पहली बात तो ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा समझते। लैम्डा हो जाएगा मास अपॉन सरकमफ्रेंस। इसका सरकमफ्रेंस 2πr है कि πr है, 2πr तो पूरे रिंग का होता है, आधे रिंग का πr हो जाएगा, तो m/πr। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास, डीएम मास जो होगा वो कैसे लिखेंगे, dm = लैम्डा इंटू लेंथ कितना है इस पोर्शन का, r d थीटा।
तो बेटा यहाँ पर m/πr इंटू आर डी टीटा, तो r ने r को मार दिया तो आपको बचेगा m/π डी टीटा, m/π डी टीटा। दिस इज द डीएम मास। डीएम मास निकालना हमारा एक टारगेट होता है। अब इसका इंटीग्रेशन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन, बिकॉज वाई में ही मास इसका नॉन यूनिफॉर्म है। एक्स में तो इस तरफ 50% है, इस तरफ 50% है। तो YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रल DM y बाई इंटीग्रल क्या हो जाएगा? DM। अब देखो ये y क्या है? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? आप देखो ये डिस्टेंस कितना है आपको देखना है। ये y हुआ आपके लिए, बिकॉज सेंटर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसका y हाइट कितना है? x हाइट मत देखो, y देखना है आपको। तो ये r है, तो ये r cos थीटा x होगा, r sin थीटा y होगा। तो ये लोकेशन कितना हो जाएगा? r sin थीटा हो जाएगा। तो इसका y हाइट जो है वो r sin थीटा है। y हाइट जो है एलिमेंट मास के लिए r sin थीटा है। ठीक है, तो y की जगह r sin थीटा लिखना है आपको, और dm मास आपने यहाँ लिखा m/π डी टीटा, m/π डी टीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है? 0 से लेके ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स कितने एंगल तक घुमाना है? 0 से 90 या 180? 180, पूरा 180 आपको घुमाना है, पूरा 180 आपको घुमाना है। चलो घुमाते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल m/π डी टीटा इंटू r sin थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रल m/π डी टीटा। लिमिट्स क्या रखनी है? 0 से लेके 180 डिग्री तक, मतलब पाई तक। अब m/π r कांस्टेंट से बाहर निकाल सकते हो, नीचे भी m/π r है, उसको कैंसिल कर सकते हो। तो मैं याद रखना वो चीज़ कैंसिल कर रहा हूँ जो वेरिएबल नहीं है। ऐसा मत सोचो कि डी टीटा कैंसिल कर दो तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, है ना। तो m/π ही कैंसिल कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है दोनों तरफ, इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है उसका, तो बाहर निकल के कैंसिल हो सकता है। तो अभी आपका वैल्यू जो हो जाएगा, r बाहर आ गया, इंटीग्रल sin थीटा डी टीटा 0 से पाई, और नीचे इंटीग्रल डी टीटा 0 से पाई, ये आपको आ गया। तो डी टीटा का इंटीग्रेशन तो आपको आता है पहले से, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो डी टीटा का टीटा हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। याद रखना डिफरेंशिएशन में कॉस, कॉट, कोसिकेंट, ये तीन चीज़ जब आती है, क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है तो आंसर में माइनस लिखना होता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में आंसर में सी आता है तो माइनस लिखना, मतलब इंटीग्रेशन में कॉस, कोसिकेंट, कॉट या उसके कोई भी फंक्शन कॉस, कोसिकेंट, कॉट आ रहा हो तो आंसर में माइनस आएगा। याद रखना ये टेक्निक। तो आंसर में कॉस थीटा आने वाला है साइन का, और माइनस आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और नीचे थीटा 0 से पाई, और इंटू आर तो था ही बार। तो आप देख सकते हो कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, और कॉस माइनस ऑफ माइनस, या लिमिट उल्टा कर दो, 0 से पाई दे दो, लिमिट उल्टा करके कॉस 0 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस पाई डिवाइड बाई पाई, और इंटू आर। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस ऑफ -1 +1, 1 + 1 2। तो आपका लोकेशन आ जाएगा यहाँ पर 2r/π। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2r/π, मतलब इस रिंग का देखा जाए, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस पॉइंट से 2r/π हाइट पे, 2r/π पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो x की वैल्यू, अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2r/π है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द रिंग, हाफ रिंग, आधा रिंग। पूरा रिंग होता तो नीचे भी उतना ही मास होता, तो एग्जैक्टली 0,0 कोऑर्डिनेट आ जाता, ओरिजिन एट द सेंटर आ जाता। तो आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन 0,2π फ्रॉम द सेंटर। तो आपको आंसर में फॉर्मूला में ये याद रखना है 2r/π। देखिए स्टेप्स, अपने रिंग को ऑलवेज r पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लेना है, और इस डी थीटा के एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ तो पूरा रिंग बन जाएगा। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। ओके,
आई होप दिस इज क्लियर। इंटीग्रेशन का सेकेंड इंटरेस्टिंग डेरिवेशन हमने किया हुआ है। थर्ड डेरिवेशन में जा रहे हैं जिसमें हम लोग लेने वाले डिस्क। ओके, लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू द थर्ड डेरिवेशन। हाफ डिस्क। हाफ डिस्क लेने वाले हम लोग, आधा डिस्क ले रहे हैं। ओके, पूरा डिस्क लेने से कोई फायदा नहीं बिकॉज वो तो सेंटर पे आ जाता है ना। तो आधा डिस्क ले रहे हैं। तो टेक्निकली क्या है, ये पूरा मास से भरा हुआ है, दैट इज द आइडिया। ये पूरा मास से भरा हुआ है। अब ये हॉलो नहीं है, हॉलो होता तो रिंग हो जाता है। ये पूरा मास से भरा हुआ है। ओके, ये पूरा मास से भरा हुआ है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। तो इसमें सॉल्व करने के लिए पहली बात तो कौन सी डेंसिटी का यूज़ करना चाहिए। ये 1D बॉडी है कि 2D बॉडी है। अब ये पूरा मास से भरा हुआ है, जिसके एक्स और वाई डायरेक्शन में डायमेंशन है और जेड थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है। तो इसको 2 डायमेंशन बॉडी में गिनेंगे तो इसमें सरफेस डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो इसमें यूज़ करेंगे सिग्मा। अगर इसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो सिग्मा इज डिफाइंड एज मास अपॉन एरिया। अब एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वेयर। तो ये पाई r स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा, पाई r स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा बिकॉज आधा रिंग है, आधा डिस्क है। बाई 2 मतलब 2m बाई पाई r स्क्वेयर। सिग्मा तो आ गया। इसका डीएम मास लिखने के लिए पहले स्ट्रिप कैसे लेते समझते हैं। ये आपका रिंग है, डिस्क है। इसमें आर पे जाके छोटा सा एलिमेंट लो, डी आर थिकनेस का एलिमेंट लो आप। इसका थिकनेस कितना है, डी आर। इसका थिकनेस कितना है बेटा, डी आर। ये क्या बना है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स, मान लो ऐसा छोटा सा रिंग लिया, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, ऐसे रिंग्स रखते जाओ कंटिन्यूसली, तो ये पूरा एक डिस्क बन जाएगा, है ना। तो दैट इज द आइडिया। एक छोटा सा रिंग लिया हुआ है, आर डिस्टेंस पे जाके रिंग लिया हुआ है, जिसको 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करना है, कैपिटल आर तक वेरी करना है। तो ये स्मॉल आर क्या है, रैंडम लोकेशन है। तो ऐसे छोटी छोटी रिंग्स को जोड़ते जाओगे तो एक डिस्क बन जाएगा, है ना। जैसे कि ये रिंग बनाया, इसके ऊपर एक और रिंग बनाया, इसके ऊपर एक और रिंग बनाया, ऐसे बनाते जाओगे तो क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे को सॉलिड मान लो तो अब क्या दिखेगा, ये डिस्क बनेगा, ये डिस्क दिखेगा। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस इंटीग्रेशन। ओके, सो इस रिंग को हम लोग जोड़ने वाले हैं, इस रिंग को जोड़ने वाले हैं। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा। अब रिंग का एरिया कैसे निकाले, इस रिंग को सीधा कर दो, ऐसे सीधा करके देखो, इस रिंग को सीधा करके ऐसे देखो। तो ये रिंग का जो लेंथ है, ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर बाई 2, मतलब सरकमफ्रेंस है पाई आर, सरकमफ्रेंस है आपका पाई आर, और इसका थिकनेस जो है डी आर। तो इसको एक रेक्टेंगल की तरह सोचो, पाई आर इंटू डी आर, इसका एरिया हो जाएगा छोटा सा एरिया डी ए पाई आर डी आर। तो इसका डीएम मास जब लिखोगे वो लिखोगे सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो डीएम मास क्या हो जाएगा, अब देखो सिग्मा की वैल्यू आपको आएगी 2m बाई पाई आर स्क्वेयर, 2m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर इंटू डी आर। तो पाई और पाई कट जाएगा तो बचेगा 2m बाई आर स्क्वेयर इंटू आर डी आर, आर डी आर। तो क्या बचेगा आपके लिए, m बाई 2m बाई आर स्क्वेयर इंटू आर डी आर। ये आपको बचा हुआ है डीएम मास में। अब अभी तक जो y लिखते थे डायरेक्टली y लिख देते थे बिकॉज उसका सेंटर ऑफ मास छोटा सा एलिमेंट होता था, छोटा सा पॉइंट मास होता था अभी तक। लेकिन ये जो एलिमेंट लिया है वो पॉइंट मास नहीं है, ये खुद में अपने आप में रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास लिखना है। इंटीग्रल डी एम वाई बाई इंटीग्रल डी एम में y क्या होता था, y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। अब एलिमेंट खुद अपने आप में रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पीछे यूज़ किया था, 2r बाई पाई आया था, 2r बाई पाई। उसको यूज़ करना पड़ेगा इस डेरिवेशन में। तो इसमें अगेन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वाई को निकालना है। तो वाई के लिए इंटीग्रल डी एम वाई बाई इंटीग्रल वाई लिखते हैं, इंटीग्रल डी एम वाई बाई इंटीग्रल डी एम। तो वाई की वैल्यू यूज़ करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या है यहाँ पर, आपका रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास
2r/पाई है, तो उसको यूज़ करेंगे। तो YCOM जब लिखोगे आप इसका इंटीग्रल DM इंटू वाई बाई इंटीग्रल DM ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसके अंदर DM तो आपको ये आ गया 2m/r², इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रल R/dr इंटू वाई क्या है, इसका इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर होगा, उसका वैल्यू होगा 2r/स्मॉल पाई, 2r/पाई। ये मैंने y लिखा, आप याद रखो ये क्या लिखा, y डिवाइड बाय इंटीग्रल DM मतलब ये पूरा, तो 2m/r² तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल बचेगा R/dr। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें से 2m/r² तो उड़ा दो, 2m/r² को उड़ा दो, दैट इज ओके, वी आर फाइन विथ इट। 2m/r² को उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है r² का इंटीग्रेशन आपको पता होता है r³/3, और 2/पाई को बाहर निकाल दो, 2/पाई को भी बाहर निकाल सकते हो, तो 2/पाई इंटू r³/3 आ गया आपको 0 से कैपिटल R। लिमिट्स क्या है आपकी, 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके कैपिटल R, और R का इंटीग्रेशन क्या होता है, r²/2, r²/2, इसको 0 से कैपिटल R, तो ये 2 ऊपर आके 2 2 4 हो जाएगा, 4/3 आपको दिख रहा है, 4/3, ये r³ कैपिटल R³ -0 तो 0 हो जाएगा, स्मॉल r² का r² -0 तो कैपिटल R² हो जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो हो जाएगा YCOM का हो जाएगा 4r³ में से r² कट के r बचेगा /3 ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। YCOM इज इक्वल टू 4r/3 YCOM इज इक्वल टू 4r/3 दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ डिस्क। आधा डिस्क लिया है, पूरा डिस्क नहीं लिया है, याद रखना। पूरा डिस्क होता था यहीं पे आ जाता, ओरिजिन पे आ जाता है या सेंटर पे आ जाता। ये आधा डिस्क का आंसर 4r/3 4r/3 दिस इज आवर थर्ड डेरिवेशन। वी हैव कंप्लीटेड नॉन यूनिफॉर्म रॉड, देन वी हैव कंप्लीटेड हाफ रिंग, हाफ डिस्क। इन सबको अच्छे से देख लो, हाफ रिंग हाफ डिस्क को बहुत अच्छे से देखो। इसके बाद हम लोग और थोड़े बड़े बड़े शेप्स में जाएंगे, जैसे कि स्पीयर पे जाएंगे। स्पीयर में पहले हम लोग लेंगे हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर है बॉल, जैसे आपके वाटकी है कप को उल्टा करके देखो तो ये शेप है, पूरा मास कहाँ पर है, सरफेस पे, बीच में तो हॉलो है, तो हॉलो हेमिस्फीयर लेने वाला है। उसके बाद अब उसी कप में पानी डाल दो और उसको फ्रिज में रख दो तो आइस बन जाएगा। अब उस कप को उल्टा करो तो भी पूरा सॉलिड से भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, दो अलग अलग केस लेने वाले। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर से, उसके बाद हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर पे भी जाएंगे। चलो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हॉलो हेमिस्फीयर। सो हॉलो हेमिस्फीयर दिखता कैसे, ऐसे कुछ। ओके, ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है, नीचे से सर्कल पूरा डायमीटर का दिखेगा, मतलब बॉल को आधा काट दो, ऐसे बॉल को आधा एग्जैक्टली सेंटर से काट दो। रबर बॉल को, कॉर्क बॉल को काटोगे तो सॉलिड हेमिस्फीयर मिलेगा, रबर बॉल काटो तो अंदर से हॉलो होता है, तो ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। इसका मास m है, रेडियस r है, मास m, रेडियस r है। तो हम चाहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढे। अब ध्यान से देखो, ये 1D बॉडी है, 2D बॉडी है, 3D बॉडी है, दिखने में 3D बॉडी है, बट इसका मास फिर सरफेस पे ही है, तो वॉल्यूम लेके कोई फ़ायदा इसमें नहीं है। तो इसमें लेंगे सरफेस डेंसिटी, याद रखना, इसमें लेंगे सरफेस डेंसिटी रेदर देन वॉल्यूम डेंसिटी, बिकॉज अंदर से तो हॉलो है, मास तो सिर्फ इस सरफेस पे, अंदर से खोखला है, है ना। तो इसमें हम लोग सरफेस डेंसिटी को यूज़ करेंगे। तो पहले सरफेस डेंसिटी लिख लेते हैं सिस्टम की, मास अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, स्पीयर के लिए होता है 4πr², तो ये आधा स्पीयर है तो 2πr², आधा स्पीयर है तो 2πr² लिखेंगे, m/2πr²। ठीक है, ये तो लिख लिया। अब इसका एलिमेंट्स कैसे ले,
एज वी आर लर्निंग टेकिंग एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये टेक्निक्स नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, रोटेशन, आगे आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर्स में भी काम आएगी, ग्रेविटेशन, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी। डेरिवेशन का टेक्निक या इंटीग्रेशन के एलिमेंट्स लेने का टेक्निक आप सीख रहे हो, याद रखना। तो यहाँ से जाके थीटा पे जाके डी थीटा का स्ट्रिप बनाया आपने, बट ये स्ट्रिप जो बना है वो क्या छोटा सा एलिमेंट बना है बेटा, ये पूरा यहाँ पर आपने स्ट्रिप बनाया तो वो स्ट्रिप ऐसे अंदर से एक छोटा सा रिंग बनाएगा, यहाँ पर वो ऐसे रिंग बनाएगा, याद रखनी अंदर से ऐसा रिंग बना हुआ है। तो इस रिंग को देखोगे ऐसे दिखेगा, इस रिंग को देखोगे ऐसे दिखेगा, ये अंदर से रिंग ऐसे दिखेगा, जिसका रेडियस क्या आर है। देखो ये ऐसा है ना, अगर ये आर है रेडियस और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितना हुआ, आर कॉस थीटा। तो इसका रेडियस क्या हो गया बेटा, आर कॉस थीटा, और इसका थिकनेस, इस आर्क का थिकनेस आर डी थीटा होता है, आर डी थीटा, मतलब ये जो थिकनेस है इसकी वो आर डी थीटा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट, एलिमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना ईजी है, लेकिन एलिमेंट कैसा बना, वो शेप कैसा बना वो समझो। ये रिंग, ये आधा हेमिस्फीयर है, इग्लू जैसा शेप है, उसके अंदर आपने ऐसे एक लाइट डाली और इसको ऐसे पूरा घुमाया, ये एलिमेंट आपका, ये रिंग बनी है इस सर्कमफ्रेंस पे, उसका रेडियस आर कॉस थीटा है और उसका थिकनेस जो है आर डी थीटा, थिकनेस जो है आर डी थीटा। ऐसे छोटे छोटे रिंग्स यहाँ से यहाँ 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 ऐसे एलिमेंट्स बनाते जाओगे तो पूरा ये आपका बन जाएगा। मतलब थीटा को कितना वेरी करना है, यहाँ 0 डिग्री पे ये पूरा नीचे वाला रिंग बनेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे तो ये रिंग्स छोटी होती जाएगी और यहाँ पर आने पे, सेंटर पे आने पे 0 हो जाएगी। तो एंगल 0 से 90 तक ही वेरी करना है आपको, इसमें 0 से लेके 90 तक ही वेरी करना है। 0 डिग्री पे ये पूरा नीचे वाला पूरा एक्चुअल रेडियस बनेगा, थीटा को 0 कर दो cos 0 1, तो नीचे वाला रेडियस आ जाएगा, नीचे वाला रेडियस आपको दिख रहा है, ये आ रहा है। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को बनाते जाओगे तो ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा, हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। जब थीटा की वैल्यू 90 रख दो cos 0 तो ये छोटा सा पॉइंट हो जाएगा, तो ये पूरा एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये आइडिया है इसके बिहाइंड। तो इसका डी ए मास, पहले डी एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, आर क्या है आर कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू इसका थिकनेस, इंटू थिकनेस। इसको भी कट करके देखो, सीधा लिखोगे तो 2 पाई आर लेंथ होगा इसका, और इसका मोटापा कितना है आर डी थीटा, आर थीटा। इसका थिकनेस कितना है आर डी थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो इसका डीएम मास कैसे लिखेंगे बेटा, डीएम मास लिखेंगे हम लोग सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा आपको देखो एम बाई 2 पाई आर स्क्वेयर है, एम बाई 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू इसमें आ रहा है 2 पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा डी थीटा। तो आप देख सकते हो 2 पाई आर स्क्वेयर कट जाएगा, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वेयर कट जाएगा, तो आपको बचेगा डीएम मास इज इक्वल टू एम बाई कॉस, नीचे कुछ नहीं बचा 1 कॉस थीटा डी थीटा, मतलब एम कॉस थीटा डी थीटा बचा आपके लिए। ओके, एम कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अब इस एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का ये रेडियस तो आपने आर कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है, बट इसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हाइट हुई ना, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये हाइट हुई। तो इस पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, इसका इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, बट आप रिंग कहाँ से ले रहे हो, इस पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हुई आर साइन थीटा, ये दूरी कितनी हुई आर साइन थीटा, ये दूरी कितनी हुई बेटा आर साइन थीटा। यहाँ से सेंटर ऑफ मास लोकेशन, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, बट वो सेंटर का लोकेशन आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कितना दूर है आर साइन थीटा की हाइट पे है, आर साइन थीटा की हाइट पे। तो इसमें वाई सी एम जब लिखोगे इंटीग्रल डी एम वाई बाई इंटीग्रल डी एम जब करोगे तो आपको
dm में क्या लिखोगे, m cos थीटा डी थीटा, ये तो दिख गया आपको, m cos थीटा डी थीटा इंटू ये हाइट कितनी है, r sin थीटा, हाइट कितनी है r sin थीटा, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2, नीचे आएगा m cos थीटा डी थीटा लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो आप अब इस पे देख सकते हो m को कैंसिल कर सकते हो, m को कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो, m इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज m इज़ कांस्टेंट, टोटल मास तो कांस्टेंट है, तो उसको क्वेश्चन में से उड़ा सकते हैं। cos थीटा को उड़ा नहीं सकते, डी थीटा को उड़ा नहीं सकते हो, तो इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा इंटू r को बाहर निकाल सकते हो, तो मैं इसको r इंटू इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड cos थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 2 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा cos थीटा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा इज फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, प्रोजेक्टर मोशन में आपने बहुत यूज़ किया है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, sin का इंटीग्रेशन होता है बेटा cos, तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा लिख देंगे। तो इसको लिख दो r बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और नीचे cos थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली sin थीटा हो जाता है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म हो गया 1, डिनोमिनेटर हो गया 1। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, तो cos 2 थीटा और थीटा की जगह 2 थीटा आया तो उसको वापस डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, चेन रूल जैसा टेक्निक यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो इसको r बाई 2 इंटू कॉस माइनस ऑफ cos 2 थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, cos 2 थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2, ऐसा लिखा हमने। ओके, अब cos पाई बाई 2 इंटू 2, तो cos पाई हो गया, तो -1 का 1 हो जाएगा +1, और cos 0 पे 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ r बाई 2 इंटू 1 + 1 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर सिर्फ बचा हुआ r बाई 2। तो इस रिंग का, सॉरी रिंग नहीं, हॉलो हेमिस्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब ऐसा हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ से लेके एग्जैक्टली मिड पॉइंट, मतलब r डिस्टेंस है, तो r बाई 2 पे रहेगा, r बाई 2 पे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन रहेगा। दैट इज द आंसर फॉर यू, वाई सी एम इसका आंसर r बाई 2 रहेगा, r बाई 2 रहेगा। सो इसको भी याद रख सकते हो। रिंग के लिए आया था 2r बाई पाई, डिस्क के लिए आया था 4r बाई 3 पाई, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए आ रहा है r बाई 2, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए आ रहा है r बाई 2, r बाई 2। सो इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो सर्कुलर लूप जैसे हो गए। एक और बाकी हमारे लिए जो है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर में हम 2D नहीं मानेंगे बिकॉज इससे भरा हुआ सिलेंडर, भरा हुआ हेमिस्फीयर, लाइक कॉर्क बॉल को कट कर दिया, कॉर्क बॉल को आधे में कट कर दिया आपने, तो कट करने से आधा कॉर्क बॉल जो है वो तो सॉलिड से भरा हुआ है ना, तो उस चीज़ का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। सो इसको अपने नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन होने वाला है इसका भी। तो सॉलिड हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर है और सॉलिड है, तो बेसिकली ये खाली नहीं है, पहले रिंग था तो सॉरी हॉलो हेमिस्फीयर था, ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है तो पूरा भरा हुआ है। ओके, जैसे रिंग और डिस्क में फ़र्क था, ये ऐसे ही हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर में फ़र्क है। ओके, तो
अब इसमें पूरा मास भरा हुआ है, तो ये 2D बॉडी है कि 3D बॉडी है? ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। एक्स में भी मास है, वाई में भी मास है, एक्स में, वाई में और जेड में भी मास है, हर डायरेक्शन में मास इसमें है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिग्मा नहीं यूज़ करेंगे, ना लैम्बडा यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे रो, दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका रो जो हो जाएगा, इसका मास m, रेडियस r दिया हुआ है, तो रो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है स्पीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आधा स्पीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब यूज़ करेंगे। थ्री ऊपर आ जाएगा, 3/2 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसमें एलिमेंट लेते वक्त हम r डिस्टेंस पे जाके dr डिस्टेंस का एक एलिमेंट बनाएंगे। तो ये दिखने में आपको रिंग जैसा दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना ये रिंग नहीं है। यहाँ पर r डिस्टेंस पे जाके आपने ऐसा एलिमेंट बनाया, तो ये कुछ कुछ आपको रिंग जैसा दिख रहा है, डिस्क में किया था ऐसे, बट ये डिस्क है ही नहीं, ये तो हॉलो सॉलिड हेमिस्फीयर। तो उसके अंदर जो एलिमेंट बनेगा, ये जो एलिमेंट बनेगा जिसका रेडियस हम r मान रहे हैं, ये भी r हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट बना है ये हॉलो हेमिस्फीयर बनेगा, हॉलो हेमिस्फीयर बनेगा। मतलब ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको ऐसे, ओके, ये अब रेडियस r का एक हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, रेडियस r का हॉलो हेमिस्फीयर है। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखे? इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस इज द वॉल्यूम, बिकॉज अंदर से तो हॉलो है। तो ऐसे छोटे छोटे हॉलो हेमिस्फीयर्स को ऐड करते जाओगे तो पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा, पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस इंटीग्रेशन। तो इसका वॉल्यूम, इसका dv छोटा सा वॉल्यूम लिखो तो क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 नहीं लिखेंगे बिकॉज आधा है, तो 2 पाई आर स्क्वेयर लिखेंगे। 2 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू डी आर इज द वॉल्यूम। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू इसका थिकनेस डी आर, ऐसे। ओके, मास तो यहीं पे भरा हुआ है, मास तो यहीं पे भरा हुआ है। ओके, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस डी आर। तो डीएम मास कैसे लिखेंगे? रो इंटू डी वी। रो इसमें लिख दो 3/2 पाई आर क्यूब आया था, इंटू डी वी में 2 पाई आर स्क्वेयर डी आर। 2 पाई कट जाएगा तो बचेगा आपके लिए 3m था ना, यहाँ पर 3m, यहाँ भी m लिख दे, मास है 3m। 2 पाई कट गया, 3m/r क्यूब इंटू आर स्क्वेयर डी आर। तो ये आपका dm मास आ गया। अब टेक्निक सेम रहेगी, dm इंटू वाई बाई इंटीग्रल डी एम वाई बाई इंटीग्रल डी एम तो है, बट y क्या है? y इज द, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बच्चे इसमें y मतलब डिस्टेंस मान लेते हैं, y मतलब डायरेक्टली r ले लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। y इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, y इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। तो ये एलिमेंट कौन है? ये एलिमेंट है आपका हॉलो हेमिस्फीयर। तो उसका सेंटर ऑफ मास पीछे वाले फॉर्मूले में r/2 आया था, तो y लिखते वक्त r/2 लिखना है, y लिखते वक्त आपको r/2 लिखना है, इसको ध्यान रखिए। तो अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो y/COM इज इक्वल टू इंटीग्रल dmy बाई इंटीग्रल dm। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो चीज़ें। तो ये आपका dm है, 3m/r क्यूब बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 3m/r क्यूब को बाहर निकाल दिया आपने। इंटीग्रल r स्क्वेयर डी आर इंटू वाई, आर स्क्वेयर डी आर। वाई क्या है? वाई इज द सेंटर ऑफ मास। तो इस हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा r/2 पे, r/2 पे। तो इंटू r/2 डिवाइड बाई dm में 3m/r क्यूब को बाहर निकाल दो, इंटीग्रल r स्क्वेयर डी आर बचा हुआ है। सो 3m/r क्यूब तो को रोल कैंसिल कर देते, 3m/r क्यूब का कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं मार देते हैं। अब ऊपर बचा r/2 और नीचे बचा r स्क्वेयर। r³ का इंटीग्रेशन होता है r⁴/4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको r⁴/4 और इंटू 1/2 तो था ही, ये वाला 1/2 डिवाइड बाय 0 से कैपिटल R लिमिट्स होगी आपकी, 0 से कैपिटल R लिमिट्स होगी। छोटे छोटे एलिमेंट्स को कहाँ तक ऐड करना है? टोटल रेडियस तक। तो यहाँ पर r³ 3 हो जाएगी, 0 से कैपिटल R। ये 3 ऊपर आ जाएगा, 4 2 8 नीचे आ जाएगा। r⁴
बाई आर पावर 3, जीरो में तो जीरो हो जाएगा, तो कैपिटल आर पावर 4 बाई कैपिटल आर पावर 3। तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास 3 ऊपर आ गया, देखो आप 4 2 8 नीचे आ गया, ये ऊपर आर पावर 4 माइनस जीरो, नीचे आर पावर 3 माइनस जीरो लिख सकते हैं। तो वाई सेंटर ऑफ मास का लोकेशन 3r/8, 3r/8। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन 3r/8 होगा, 3r/8 होगा। सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। तो हमने रिंग लिया, डिस्क लिया, हेमिस्फीयर लिया, हॉलो और ए सॉलिड, हमने 4 बेहतरीन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए। सेम टेक्निक्स विल बी अप्लाइड फॉर आवर टेक्निक्स कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढने के लिए भी लॉजिक सेम लगाएंगे, स्ट्रिप लेने का तरीका सेम रहेगा। तो स्ट्रिप लेना सीखेंगे, उसमें जो भी फॉर्मूला होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पर dmy बाई इंटीग्रल dm आ रहा है, वैसे वहाँ पर dm r² आएगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा। तो वहाँ पर जब जैसा टेक्निक आएगा वहाँ यूज़ करेंगे, बट स्ट्रिप लेने का तरीका सेम रहेगा, याद रखना, स्ट्रिप लेने का तरीका सेम रहेगा। तो अगला लेने का तरीका, हम स्ट्रिप लेने का तरीका सीखेंगे कोन के लिए। एक कोन ले लेते हैं, है ना। कोन कैसा कोन? आइसक्रीम वाला कोन नहीं, आइसक्रीम वाला कोन विच इज़ फिल्ड विथ आइसक्रीम, है ना, सॉलिड आइसक्रीम। लाइक कोन, प्लेन कोन लोगे वो हॉलो है, जब आइसक्रीम भर दो तो पूरा सॉलिड हो जाएगा ना। तो आइसक्रीम भरा हुआ कोन है, आइसक्रीम भरा हुआ है, क्रीम रोल जैसा। तो कोन है, उसको हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे, तो उसको भी देखेंगे इसके बाद। तो इसको नोट कर लीजिए, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला सारे याद रखने, अभी तक जो फॉर्मूला से रिवाइज करता हूँ, 2r/π, 4r/3π, r/2, 3r/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड कोन। मेरे ख्याल से शेप्स में सॉलिड कोन होना चाहिए। कौन है अपने पास? तो देखो सॉलिड कोन ऐसा है, तो ये आपका सॉलिड कोन है, तो ये आपका सॉलिड कोन है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करें? तो इसका भी मास m है, इसका हाइट कैपिटल H मान लेते हैं और रेडियस r मान लेते हैं। इसका रेडियस r है, मतलब ये रेडियस r है आपका, और ये हाइट आपकी h है, वर्टिकल हाइट जो है वो h है। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात है सॉलिड है, सॉलिड है तो इसको 3 डायमेंशन बॉडी मानेंगे। सॉलिड है तो 3 डायमेंशन बॉडी, तो सिग्मा यूज़ नहीं करेंगे ना लैम्डा, इसमें यूज़ करेंगे रो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इसमें स्ट्रिप्स कैसे लेंगे आप? यहाँ से देखो, इस एक्सिस के बोर्ड, सेंटर एक्सिस के बोर्ड मास उधर और इधर सेम है, तो एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी वाई में ही प्रॉब्लम। वाई में नीचे मास ज़्यादा है, ऊपर मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास हेवियर मास की तरफ आता है, तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। कितने पे आएगा देखते हैं, नीचे से कितने डिस्टेंस पे आएगा देखेंगे। तो वाई पे जाके डी वाई थिकनेस का स्ट्रिप ले रहे हैं, डी वाई थिकनेस का ले रहे हो आप स्ट्रिप। डी वाई आपकी हाइट हो जाएगी, और इसका रेडियस में स्मॉल आर मान लेता हूँ। इस पॉइंट से इसका एक्चुअली क्या बनेगा, स्ट्रिप जो बनी वो ऐसी बनेगी, है ना, जिसका रेडियस स्मॉल आर है ना, और इसका थिकनेस डी वाई है, थिकनेस कुछ डी आर है, डी वाई है। ओके, तो आपको यहाँ 2 वेरिएशन है, रेडियस भी वेरिएबल है बिकॉज डिस्टेंस के साथ रेडियस बदल रहा है, और हाइट भी बदल रही है, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो ये दिक्कत कर सकता है आगे जाके, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना, 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, एक वेरिएबल को आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाते हैं इसको टेक्निक सी, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का टेक्निक, सिमिलर ट्रायंगल्स का टेक्निक। अगर मैं इसको आधा क्रॉस सेक्शन देखूँ तो आधा क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, देखो ये h है बेटा, ये r है, आधा देखो तो ये स्मॉल r है, ये आपका स्मॉल h है। तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, h माइनस स्मॉल h, h माइनस y, ये y माना था आपने, तो ये ऊपर h माइनस y हो जाएगा। सॉरी, ये हाइट तो आपने y मान ली थी ना, ये y है तो आपका ये h माइनस y हो जाएगा, h माइनस y, ये हाइट आपकी हो जाएगी h माइनस y, h माइनस y।
ये जो हाइट हो जाएगी वो h माइनस वाई हो जाएगी। ओके, तो आप सिमिलर ट्राइंगल्स को देखो, ये बड़ा ट्राइंगल में कैपिटल H बाई आर इक्वल टू स्मॉल ट्राइंगल में कैपिटल H माइनस वाई बाई आर। कैपिटल H बाई आर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल H माइनस वाई बाई स्मॉल आर। दो वेरिएबल से इधर r को हटा दो क्वेश्चन में से या y को हटा दो, है ना। जब इसका वॉल्यूम लिखोगे या डीएम मास लिखोगे उसमें आएगा पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, आपका पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इंटू थिकनेस डी वाई आ जाएगा, इंटू थिकनेस डी वाई आ जाएगा। तो आर को हटा देते क्वेश्चन में से तो ईजी हो जाएगा, है ना। तो स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूँ आर बाई कैपिटल एच इंटू एच माइनस वाई। जहाँ पर भी आर दिखे हम इसको इससे हटा देंगे सो दैट आपके क्वेश्चन में आर ना रहे। अब देखो इसका रो तो आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन के लिए, सिलेंडर के लिए होता था पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 होता है सिलेंडर का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊपर ले जाओ इसको तो ये हो जाएगा 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच। तो डीएम मास जब लोगे वो हो जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम, सिग्मा इंटू वॉल्यूम डीवी। अब डीवी वॉल्यूम क्या है बेटा, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी वाई, थिकनेस डी वाई। तो डीवी जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हो जाएगा 3m बाई पाई आर स्क्वायर, तो आपने लिखा सिग्मा पाई आर स्क्वायर एच इंटू वॉल्यूम में लिखोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये लेंथ कितना है डी वाई। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर बाई एच, एच माइनस वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो आप, तो 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई तो कट जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो जाएगा। तो मेरे को फाइनली डीएम मास जो आ रहा है, मेरा डीएम मास जो आ रहा है वो 3 टाइम्स m बाई एच क्यूब एच माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ये मेरा डीएम मास आया। इसमें डीएम मास निकालना भी थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, मतलब रेडियस में भी वेरिएशन आ रहा है, हाइट के साथ वाई भी चेंज हो रहा है। तो दो वेरिएबल है, इसलिए इसमें एक वेरिएबल को हटा दिया क्वेश्चन में से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसमें से 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को मैंने हटाया है। तो आपका डीएम मास 3m बाई एच क्यूब एच माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई, एच माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अभी इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रल डीएम वाई बाई इंटीग्रल वाई, इंटीग्रल डीएम वाई क्या है, वाई इज़ द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, लेकिन ये रिंग का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है। तो इंटीग्रल डीएम वाई में वाई की वैल्यू वाई रहेगी, वाई की वैल्यू वाई रहेगी। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ये है, इस पॉइंट से कितना दूर है, वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे, है ना। ये पूरा कोण था आपका ऐसा, तो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस पे है। ओके, तो उसको अगले स्लाइड पे कर रहे हैं हम लोग। तो आपका इंटीग्रल डीएम वाई बाय इंटीग्रल डीएम, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड वाई सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो डीएम आपका आ गया था 3m बाई एच क्यूब, जो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। ओके, इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू वाई, लिमिट 0 से लेके कैपिटल एच, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और नीचे सेम चीज़ 3m बाई एच क्यूब एच माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल एच। इसमें इंटीग्रेशन करना है आपको, एक्सपेंड करके करो, इजी रहेगा, है ना। 3m बाई एच क्यूब को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, पूरा 3m बाई एच क्यूब को कैंसिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इंटू वाई भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू वाई, ये वाई क्यूब हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाहर रखते हैं, और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy dy।
0 से h, 0 से h। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। y का इंटीग्रेशन y² 2, y³ का y⁴/4, y² का y³ 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर h² y² 2 प्लस y⁴/4 माइनस 2h y³ 3, 0 से h, और नीचे h² इंटू y प्लस y³ 3 माइनस 2h y² 2 बेटा 0 से कैपिटल H। अब आप 0 सब्स्टिट्यूट करने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 दोनों में 0 हो जाएगा, वो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो h⁴ h⁴ आ रहा है सब में, h⁴ कॉमन करो, नीचे h³ आएगा, कॉमन करो तो h बचेगा। तो आपको नंबर्स तो दिख गए, h⁴ ऊपर, नीचे h³ आ रहा है, उसको कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर से h⁴ और नीचे से h⁴ आ जाएगा, उसको कॉमन कर लिए। तो यहाँ बचा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 डिवाइड बाई नीचे 1, 1/3 माइनस 1, 1 प्लस 1/3 माइनस 1, तो -1 + 1 कट गया, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये 3h इंटू 1/2, 1/4, 3 का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम 12 ले सकते हैं। ओके, तो 12 जाएगा 2 में 6 टाइम्स, 4 में जाएगा 3 टाइम्स, नीचे एलसीएम में 12 लिख दिया मैंने, 2 में गया 6 टाइम्स, 4 में गया 3 टाइम्स, 2 इंटू 3 में गया 4 टाइम्स। ओके, तो आप देख सकते हो 3 जाएगा 4 टाइम्स और 6 3 9, 6 + 3 9 -8 1, तो 1 हो जाएगा। तो h/4 आपका आंसर बचा रहेगा। तो YCOM का वैल्यू h/4 पे रहेगा, h/4 पे रहेगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे आएगा, h/4 डिस्टेंस पे आएगा। टोटल हाइट का 1/4 डिस्टेंस पे ही आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिख रहा है नीचे मास ज़्यादा है, ऊपर जाते थे मास कम हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टू द हेवियर मास, तो नीचे रहेगा। और ऊपर से देखा जाए तो 3h/4, जनरली नीचे से पूछा जाता है तो h/4, ऊपर से पूछे तो 3h/4, ऊपर से पूछे तो 3h/4, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला h/4। सो हमने हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड कोन कंप्लीट किया हुआ है। एक लास्ट टॉपिक में कराऊंगा और इन सारे फॉर्मूलाज को किस तरह से चुटकियों में याद रखें उसका एक टेक्निक सिखाऊंगा। चलो लास्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगुलर प्लेट। ट्राइंगुलर प्लेट करेंगे इसके बाद। देखो इस तरह का ट्राइंगुलर प्लेट है। ओके, ये ट्राइंगुलर प्लेट है, मतलब अंदर से सॉलिड से भरा हुआ है ना, जैसे आपका कोई ट्राइंगुलर शेप का बिस्किट है ना, ये अंदर से भरा हुआ है। इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, बट इसके अदर डायमेंशंस आर नॉट नेग्लिजिबल, एक्स और वाई डायमेंशन नेग्लिजिबल है, बट सिमेट्रिक है। इस तरफ और इस तरफ मास सेम है, तो एक्स पे तो 0 है, तो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास आएगा देखना चाहते हैं। इसका मास m है, इसका मास m है, इसकी हाइट जो है वो कैपिटल H दी हुई है, इसका बेस लेंथ जो है वो a मान रहा हूँ मैं, बेस लेंथ, जैसे वहाँ पर रेडियस r था, यहाँ पर बेस लेंथ a है। तो आप यहाँ से जाके x डिस्टेंस पे जाके y डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट बनाइए। क्या एलिमेंट रिंग बनेगा? नहीं, ये ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल वो कोन था।
ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर एलिमेंट जो बनेगा वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा दिखेगा, जिसका थिकनेस dy मान रहा हूँ और इसका जो ये लेंथ है वो x मान रहा हूँ, ये वाला लेंथ जो है वो मैं x मान रहा हूँ। ओके, तो अगेन x भी डिस्टेंस के y के साथ वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है, तो दो वेरिएबल्स आते हैं तो हमको पहले तो एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करते हैं, एक छोटा ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है और एक बड़ा ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा h/y, तो x बाई एच माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू x लिखा तो नीचे क्या लिखूंगा a बाई कैपिटल H, ये बड़े ट्राइंगल में a बाई कैपिटल H। तो x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं कभी भी a बाई एच इंटू एच माइनस वाई। देन इसमें मैं एज इट्स ए ट्राइंगुलर प्लेट आई विल गो फॉर 2 डायमेंशंस। सरफेस डेंसिटी पे जाऊंगा, इसमें वॉल्यूम डेंसिटी नहीं ले सकते बिकॉज उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा पहले लिखते हैं, सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हाइट ए हाइट h, तो ये हो जाएगा 2m/ah। इसमें ah तो आ गया। अब इसका छोटा सा मास dm कैसे लिखेंगे, dm लिखेंगे सिग्मा इंटू डी छोटा सा एरिया। तो इस प्लेट का एरिया लिखना है आपको, इस प्लेट का एरिया लिखना है। यहाँ पर थिकनेस कितनी है dy और लेंथ कितना है x की जगह आप ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो आप इसको लिखो 2m/h तो आपका सिग्मा था इंटू इसका थिकनेस dy इंटू लेंथ x, लेंथ कितना है x इंटू dy, ये स्ट्रिप जो है x इंटू dy है, x इंटू dy है, और x की जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अभी 2m/ah इंटू a/h इंटू h माइनस वाई dy, ऐसा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से a मर जाएगा, h इंटू h स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये 2m/h स्क्वेयर इंटू h माइनस वाई dy, ये dm मास हो गया आपका छोटा सा एलिमेंट का। अब ये छोटा सा एलिमेंट कितने दूरी पे है यहाँ पर y डिस्टेंस पे, तो इसमें भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन y डिस्टेंस पे आएगा बिकॉज ये पूरा यूनिफॉर्म रॉड जैसा हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा और वो सेंटर का लोकेशन इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे है। ओके, तो इसमें इंटीग्रेशन करते वक्त आप इंटीग्रल y CM जब करोगे, इंटीग्रल dmy में y की वैल्यू y लेंगे बाय इंटीग्रल dmy 0 से कैपिटल H आपका लिमिट्स होगा, 0 से कैपिटल H आपका लिमिट होगा। तो y COM जब लिखोगे dm में ये सबसे 2m/h स्क्वायर कॉमन कर लो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 2m/h स्क्वायर में बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रल h माइनस वाई dy इंटू वाई आ रहा है और नीचे इंटीग्रल h माइनस वाई dy आ रहा है, h माइनस वाई dy आ रहा है। ठीक है, लिमिट्स आपकी 0 से h है, 0 से नीचे भी 2m/h स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हो 2m/h स्क्वायर तो आप कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद आपका दिखेगा आपको h माइनस वाई इंटू वाई, तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन 0 से h और डिनोमिनेटर में h माइनस वाई डी वाई, इंटीग्रेशन 0 से h। तो ऊपर क्या आ जाएगा h y का वाई स्क्वायर बाई 2, hy स्क्वेयर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई h इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2। लिमिट 0 से h सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बेसिक इंटीग्रेशन बाकी रहा है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए तो मैं इसको फटाफट लिखूंगा। इसमें h क्यूब आ रहा है, नीचे h स्क्वेयर आ रहा है, तो कॉमन करो तो h बचेगा, ये तो पक्का दिख रहा है आपको, है ना। तो ये 1/2 माइनस 1/3 है और नीचे क्या बचा हुआ है 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/2 1 और माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3। तो आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनली आपका y COM जो आ जाएगा वो हो जाएगा h/3, है ना, h/3। सो
ट्राइंगुलर प्लेट के लिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ से सेंटर से कुछ h/3 हाइट पे आएगा, h/3 हाइट पे आएगा। ये आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट h/3 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर को ओरिजिन मान रहा हूँ तो वहाँ से 0 h/3 0 का h/3 आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर ओरिजिन इसको मान रहे हो तो a/2 h/3। ओरिजिन कहाँ मान रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया तो ये a/2 डिस्टेंस होगा और ये h/3 होगा। तो बी क्लियर, सेंटर ऑफ मास लोकेशन डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन। और जहाँ से आप मेजर कर रहे हो तो मेजरमेंट में अगर यहाँ से कर रहा हूँ तो 0 h/3, यहाँ से कर रहा हूँ तो a/2 h/3 हो जाएगा, a/2 h/3 हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फॉर ट्रायंगुलर प्लेट। अब मैंने आपको वादा किया था कि इतने कठिन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखें, उसका एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आपको सारे फॉर्मूलाज को कैसे याद रखते उसको मैं बताता हूँ। सो पॉज करके नोट कर लीजिए, देन वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, शॉर्ट ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूलाज। तो C फॉर कोन, सॉलिड कोन, T फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, H फॉर हाफ रिंग, R फॉर रिंग, सॉरी H फॉर हॉलो हेमिस्फीयर, R फॉर रिंग, हाफ रिंग, S फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर एंड D फॉर हाफ डिस्क, है ना। डिस्क बोलो तो हाफ डिस्क ही मानना, बिकॉज डिस्क का तो आपको पता है सेंटर पे आता है। ओके, तो इसको कैसे याद रखे पहले बताता हूँ। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी डियोल, है ना, आजकल गदर मचा रहे सनी डियोल। तो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी डियोल, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी डियोल, इसको आप याद रख सकते हो। उसके बाद नंबर्स कैसे याद रखें, वैल्यूज़ कैसे याद रखें, तो आप देखो पहले लिख दो 4 3 2, 4 3 2 लिख दिया, ऊपर उल्टा लिख दो 2 3 4, 2 3 4। क्या लिखा मैंने, 4 3 2। ये क्या है, सॉलिड कोन है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेट, दिस इज हॉलो हेमिस्फीयर, दिस इज रिंग, रिंग मतलब हाफ रिंग मानना है, याद रखना। ये सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये वाला डिस्क है, हाफ डिस्क। ओके, तो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी डियोल, 4 3 2 2 3 4 लिख दोगे, इतना तो याद रह जाएगा। उसके बाद तो याद रखना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो h/4 h/3, देन यहाँ पर आ जाएगा r/2, यहाँ आ जाएगा 2r/π, यहाँ आ जाएगा 3r/8, 4r/3π। तो इस तरह से इसको याद रखना है। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी डियोल, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी डियोल, h/4 h/3 r/2 2r/π 3r/8 4r/3π। ओके, 4 3 2 2 3 4, 4 3 2 2 3 4। सो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए। आपको अच्छा लगा तो आप में क्या अच्छा लगा, डेरिवेशन में आपको क्या सीखने को मिला, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड विल कम बैक विथ ए नेक्स्ट लेक्चर विच विल डील विथ इंटीग्रेशंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन टॉपिक में जितने भी इंटीग्रेशन के डेरिवेशंस है सारे ही हम लोग डील करेंगे अगले लेक्चर में। आप इसको रिवाइज कीजिए, 2 बार डिराइव कीजिए, सो आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाए। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।